जमीन का सर्वेक्षण होना तय है और इसको कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन बिना कागजात का जमीन सर्वे कैसे होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा ताकि आप जो ये जमीन है इसका सर्वे बिना कागजात का करा लें। समस्या बहुत सारा उत्पन्न हो रहा है। समस्या ये हो रहा है कि आपस में परिवार में बंटवारा ही नहीं है, यानी आज भी जो कागजात है वो ज्वाइंट में है, जमीन का खतियान है, खतियान का बंटवारा नहीं हुआ है, जमीन का जमाबंदी अलग अलग नहीं हुआ है, जमीन का रजिस्ट्री जो है यहाँ पर वो दादा के नाम से है और दादा के नाम से ही रसीद भी कट रहा है। ये सभी समस्याएं हैं, लेकिन बिना कागजात का जमीन सर्वे का मतलब ये जरूर समझ लीजिए। देखें, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास जमीन है, अब ये है इनके पास ये जमीन है, इस पर ये आज से नहीं 50 साल से खेती करते आए हैं। 50 साल हो गया, 50 साल से इस जमीन को जोत रहे थे, इसका उपयोग कर रहे थे, इसमें फसल लगा रहे थे, इसी से इनका जीवन यापन भी चलता है। आखिर अब इनको क्या करना चाहिए? बिना कागजात का अभी जमीन का सर्वे होगा तो बिना कागजात का ये अपने नाम पर कैसे करवा लेंगे? सबसे पहला यहाँ पर कि अगर ये जमीन का सर्वे आप अपने नाम पर करवाएंगे, आप फॉर्म डालेंगे, आपके पास सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि वर्तमान में आपके पास इस जमीन का दखल है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपके पास कि अभी जो वर्तमान है, वर्तमान में अगर देखा जाए तो आपके पास जो है जमीन का दखल है, आप प्रॉपर्टी को दखल किए हुए हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, तो वर्तमान में अगर दखल है तो वो क्या करेंगे? फॉर्म भरेंगे, वो जमीन का जो सर्वे होगा उसका फॉर्म डालेंगे। इसलिए कि देखें, लेकिन कोई दावेदार नहीं होना चाहिए। दावेदार अगर आ गया, मान लेते हैं कागजात के साथ, अगर कोई किसी के पास ठोस कागजात है और कागजात के साथ वो दावा कर देंगे, ठीक है आज जमीन का जो मालिक है कहीं दूसरे जगह का रहने वाला है, यहाँ तो जमीन का मालिक रहता ही नहीं है, दूसरा जगह रहता है, लेकिन अगर वो उसका दावेदार आ गया, नहीं ये मेरे पास कागजात है, और वो भी फॉर्म डाल दिया, तो फिर यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न होगा। समस्या उत्पन्न ये होगा कि आपके नाम जमीन का सर्वे होने में समस्या उत्पन्न हो सकता है। क्यों ऐसा होगा? देखें, इसमें होगा ये कि भूमि सर्वेक्षण जो है ना, कब्जा दिलाने का यहाँ पर कोई प्रक्रिया नहीं है। ये सिर्फ उस आदमी को ढूंढा जा रहा है जो अपने दादा की जमीन का उपयोग करते हुए आया है और अब उसके दादा है ही नहीं। तो जब दादा है ही नहीं तो सरकार जो है उनके दादा का खतियान का नाम दर्ज करके क्यों रखे? अब जो वर्तमान में है उसी का नाम दर्ज होगा। तो इसीलिए इस बात को आप समझ लें कि बिना कागजात का जो जमीन सर्वे होगा ना, तो उसमें यानी कोई व्यक्ति अगर दखल किया हुआ है और उसका दावेदार नहीं है तो कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दखल कब्ज किया हुआ है और उसका दावेदार है, दावा करने वाला है, तो समस्या उत्पन्न हो जाएगा। समस्या यही होगा कि उसी व्यक्ति के नाम से फिर से जमीन का सर्वे हो सकता है, हो जाएगा, होना ही है। अब कोई दावा करने आया कागजात लेकर कि मेरा जमीन है, ठीक है आपके पास कब्जा आप ही के पास रहेगा, आपसे कब्जा कोई वापस नहीं ले सकता। आज से आप उपयोग नहीं कर रहे थे, 50 साल से कर रहे थे। ये वापस लेने के लिए अब कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हो सकता है कि ये आपको वापस देना पड़े, लेकिन भूमि सर्वेक्षण से आपके जमीन का कब्जा नहीं जाएगा। और जो उनका जो भूमि सर्वेक्षण होगा, जिनके पास कागजात है, जो दावेदार हैं, उस पर लिखा भी जाएगा कि इस पर अवैध दखल है, यानी खतियान पर लिखा गया। इससे एक बात और स्पष्ट होता है, जब से सर्वे हुआ और अवैध दखल लिखा हुआ है, और अगर 20 साल तक जो है अवैध दखल है, तो उसके लिए भी क्या कानून हम बताए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। प्रॉपर्टी लॉ का जो प्लेलिस्ट है उसको देखेंगे, पूरा प्रक्रिया समझ में आएगा कि लंबे समय से अगर कोई कब्जे में है तो क्या हो सकता है। तो बिना कागजात का भी भूमि सर्वेक्षण संभव है। अगर कोई दावेदार नहीं हो, अगर आपके पास जो है जमीन की रजिस्ट्री है,
आपके पास जमीन का खतियान है, लेकिन आपका यहाँ पर आपके पास जमीन का कब्जा नहीं है, आपके पास जमीन की रसीद नहीं है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। होना बेहद जरूरी है, इससे स्पष्ट होता है कि आपकी ये प्रॉपर्टी है। लेकिन अभी अगर आपके पास जमीन की रजिस्ट्री है, उसके अनुसार भी आप दावा कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन लगाने वाला नहीं हो। आपके पास जमीन का खतियान है, उसके अनुसार भी आप जो है एक तरह से अपने नाम पर, यानी खतियान के जो भी उत्तराधिकारी हैं उन सभी के नाम पर भूमि का सर्वेक्षण करा सकते हैं। लेकिन खतियान में जितना भी नाम है, मान लेते हैं खतियान में नाम है विनय, खतियान में नाम है यहाँ पर अशोक, खतियान में नाम है विजय का, ठीक है, खतियान में नाम है राहुल का, तो ये सब जितने भी खतियान में जो है ना, इन सभी का नाम दर्ज हो जाएगा। यानी पहले जो यहाँ पर नाम था, एक ही नाम था, है ना, पूर्वज का, अब यहाँ पर 4 नाम हो गया। क्यों? इसलिए कि चारों ने अपने प्रॉपर्टी को डिवाइड ही नहीं किया। अलग अलग करते तो समस्या उत्पन्न नहीं होता। आज मान लेते हैं ये प्रॉपर्टी का टुकड़ा अलग अलग अगर बट जाता 4 टुकड़ों में, तो फिर आप समझ सकते हैं सभी का जमाबंदी अलग होता, सभी का जमीन रसीद अलग होता, सभी अलग अलग अपना टैक्स जमा करते। तो इसका मतलब स्पष्ट होता कि सभी के बीच में जमीन का बंटवारा हो चुका है, सब अलग अलग है, तो इसलिए जमीन का खतियान भी सबका अलग बनता। अब ज्वाइंट में बन जाएगा। बोले, अब आपके मन में सवाल आएगा कि अलग करने का कोई उपाय? अलग करने का वही उपाय है, आपसी सहमति से बिना किसी विवाद के अगर आपका प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाता है, सभी का जमीन जो है का जमाबंदी अलग हो जाता है, सभी का जमीन रसीद अलग हो जाता है, तो उस अनुसार और सभी का दखल कब्ज भी, यानी दखल भी जो होगा जमीन पर, वो भी उसी अनुसार होगा जिस अनुसार से आपका कागजात है। तो बिना कागजात का भी यहाँ पर जो है जमीन सर्वे अगर कोई करा रहे हैं तो तभी होगा, जबकि कोई दावेदार नहीं है तो। लेकिन अगर आपका यहाँ पर पैतृक संपत्ति है, खतियानी संपत्ति है, तो अलग अलग तभी होगा जब आपके पास जो है अलग अलग जमीन की जमाबंदी है और अलग अलग जमीन का रसीद है। अगर आपका समस्या इससे अलग है, आपके मन में सवाल चल रहा होगा, मेरा समस्या कुछ और है, मेरे पास इस प्रकार का खतियान है, मेरे जमीन का रसीद आज तक नहीं कटा है, मेरा केवाला 1970 का है, मेरा केवाला 1900 आप कह सकते हैं 12 का है, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पुराना से पुराना दस्तावेज होने से, दस्तावेज डॉक्यूमेंट अगर पुराना हो जाएगा तो उससे टाइटल खत्म नहीं हो जाएगा। वो डॉक्यूमेंट तो ये बताता है कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी पुरानी है, तो इससे कभी भी आपका टाइटल खत्म नहीं होगा, मालिकाना हक समाप्त नहीं होगा। अब है कि यहाँ पर जो है ऐसा समस्या अलग अलग है ना, तो आप कानून की 99 का जो यहाँ पर कमेंट बॉक्स है उसमें जाकर सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवाल का जवाब, यानी आपके कमेंट जो हैं उनका जवाब हम जल्द से जल्द वीडियो के माध्यम में देंगे, ताकि आप उसको समझ सकें, आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए क्या नियम है, क्या प्रक्रिया है। तो इसलिए भूमि सर्वेक्षण, जमीन का सर्वेक्षण कराना बेहद जरूरी होता है। और इसलिए जरूरी होता है ताकि अगर कोई जमीन को खरीदा तो उसको भी एक तरह से जमीन का खतियान प्राप्त हो जाए। अगर एक व्यक्ति ने, मान लें इन्होंने 5 जमीन खरीद लिया है, अलग अलग जगह पर इनका जमीन है, एक यहाँ है, एक इधर ये प्लॉट को खरीद लिए हैं, एक फिर यहाँ पर खरीद लिए, सब अलग अलग है। लेकिन जब भूमि का सर्वेक्षण होगा तो इनको एक कागजात, एक खतियान मिलेगा जिसमें सभी प्लॉट को दर्ज कर दिया जाएगा। मतलब एक ही दस्तावेज देखने से इनकी पूरी संपत्ति का पता चल जाएगा, तो ये फायदा है। उसके बाद ये जो जमीन खरीदे किसी दूसरे के प्लॉट के को टुकड़ा करके खरीदे, जैसे एक बड़ा सा जमीन का टुकड़ा था, एक छोटा हिस्सा इन्होंने खरीदा, तो अब इनका मैप बनना चाहिए ताकि भविष्य में इनके जमीन जो ये खरीदे हैं इनका भी जमीन मैप पर दिखे, नक्शे पर दिखे। इसलिए जमीन का जो है प्रॉपर तरीके से नापी कराकर जो है कागजात तैयार किया जाता है।
ये है पूरा तरीका और ऐसे होता है पूरा कार्य। भूमि सर्वेक्षण से संबंधित या अन्य किसी प्रकार का अगर आपके पास कोई भी समस्या है कमेंट कर सकते हैं। कानून की 99 को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।